जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। जय सिया राम जय सिया राम। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तन पाई भजिय रघुबीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा। करहु सवेगि दास मैं तोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय गुरु पदय जय अनुरागी। जे गुरु पदयाम्बुज अनुरागी। तेरे लोकहु वेदहु बड़भागी। ते लोकहु वेदहु बड़भागी। पापी जाकर नाम सुमिरी है। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी है। सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी है। सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी है। कलि जुग केवल नामय धारा। कल युग केवल नाम धारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बिनु सतसंग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जेहि पर कृपा न करहि त्रिपुरारी। जेहि पर कृपा न करहि त्रिपुरारी। सो नर पावन भगति हमारी। सो नर पावन भगति हमारी।
भगति तातय अनुपम सुख मूला भगति तातय अनुपम सुख मूला मिलहि जो संत होई अनुकूला मिलहि जो संत होहि अनुकूला हे गुरु पदया पूजय अनुरागी जे गुरु पदयाम्बुजय अनुरागी हे लोकहु वेदहु बड़भागी ते लोकहु वेदहु बड़ भागी जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि हे जनु सकल विभव बस करहि ते जन सकल विभव बस तरहि श्री राम जय राम जय जय राम 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 जपले रे मन सुबह शाम जपले रे मन सुबह हो शाम बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम जपले मनवा सीताराम जपले मनवा सीताराम ओम नाम के साबुन से जो ओम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा मन का मैल छुड़ाएगा निर्मल मन के मंदिर में निर्मल मन के मंदिर में भगवान का दर्शन पाएगा भगवान का दर्शन पाएगा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज आप सब बड़भागी हैं, हम भी बड़भागी हैं जो आवाज समझ में आ रहा है। आवाज हाँ आ रहा है महाराज। जो अपने आराध्य परम पूज्य गुरुदेव भगवान जहाँ पर इस शरीर से जन्मे थे, ओसिया प्रताप नगर के श्री ब्रह्मण आश्रम में भगवान की चर्चा कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान त्रिशूल स्थापना कार्यक्रम में आप लोगों को पता ही है, अभी श्री बालाजी में विराजमान हैं। हम
लोगों की तो लालसा थी कि अपने गुरु, अपने भगवान का जहाँ पर जन्म हुआ है एक बार वहाँ जाके माथा टेकें, उस गांव की, उस घर की धूली को अपने माथा पर लगाएं। तो वह सौभाग्य मिला। धन्य है यह गांव, नगर, क्षेत्र जहाँ पर ऐसे महापुरुष का प्रादुर्भाव हुआ जो 21वीं सदी के सबसे बड़े संत, जिन्होंने बिना भय के, बिना राग के, बिना द्वेष के, बिना किसी स्वार्थ के पूरे विश्व को, पूरे भारत को एक सत्य और यथार्थ जो महापुरुषों का ज्ञान है, जिसको भगवान राम ने बताया, जिसको भगवान कृष्ण ने बताया, जिसको युगों से सभी महापुरुष बताते आए, वह उन्हें आपका बताया ही नहीं, करोड़ों को उस पथ पर चला के दिया। कितनों की तो चलते हुए गति बंद, अपने स्वरूप को पा लिया। तो प्रत्येक भक्त, प्रत्येक शिष्य के जो गुरु महाराज को मानता है मन से, उसके हृदय में लालसा होती है। एक बार भूमि को हम लोग देखने, दर्शन करें। इसी क्रम में हम लोग यहाँ आए। वहीं का यह आश्रम है, ब्रह्महंस आश्रम, जहाँ के हमारे आश्रम के बड़े संत हैं, स्वामी जी के पुजारी हैं। वो है देख रेख राजेश बाबा करते हैं। उसी में हमने, क्योंकि आदमी के बाद सत्संग होता है तो 10 मिनट आप लोगों को सुना दिया जाए। सज्जनों, बिना गुरु का ज्ञान किसी को नहीं। गुरु तो अनिवार्य है। गुरु का शाब्दिक अर्थ जैसा गुरुदेव भगवान बताते हैं, वो मतलब होता है अंधकार, वो मतलब होता है प्रकाश। जो भी जीव जन्म जन्म से भटकता हुआ परमात्मा की तरफ बढ़ने का इच्छा लेकर के पहुँचता है, तो वो महापुरुष उसके हृदय से अज्ञान को निकाल देते हैं और ज्ञान का दीपक जला देते हैं। मैं भी भटका जा रहा था वेद के साथ, दीपक राह में सदगुरु मिला, दीपक दीना हाथ। हर कोई भटका हुआ है। राम कृष्ण ते को धनी ताप तीन लोक के वे धनी गुरु आज्ञा आती। भगवान राम कृष्ण जितने भी महापुरुष हुए, जिनका नाम हम और आप जानते हैं, सभी को गुरु की आवश्यकता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के भी गुरु महाराज दादा गुरु, उन्होंने जो विद्या बताई उस विद्या पर चलकर आज महाराज विश्व गुरु की उपाधि से विभूषित हैं। महाराज जी की सबसे अच्छी कृति कालजयी कृति गीता है, जिसकी शाश्वत यथार्थ टीका, इतनी सरल टीका यथार्थ गीता है
सबको पढ़नी चाहिए। बहुत लोग ले लेते हैं, रख लेते हैं। लेके रखने से दवाई ले लो और घर में ले जाके रख दो, आपको फायदा करेगा नहीं करेगी। उसी तरह से गीता लीजिए तो एक पन्ना, आधा पन्ना, 5 श्लोक डेली नियम बना, डेली पढ़ना। आप नहीं पढ़े हैं तो उसको सुने। यही उनके वास्तविक जन्मभूमि आने का प्रयास। गीता आप संकल्प लें कि हम जब ऐसे महापुरुष जो यहाँ से निकले और पूरे विश्व में एक ज्ञान का सूर्य उदय किया, प्रकाश फैलाया, तो ऐसे महापुरुष की जो वाणी है उसका हम 1 पन्ना 2 पन्ना प्रतिदिन किसी भी आप परिस्थिति में उसका अर्जन करें। गांव के भी जो लोग हैं बहुत भाग्यशाली हैं, इनके पास भी गीता होनी चाहिए। सब लोग भक्त ही यहाँ के गांव वाले उसको 1 पन्ना 2 पन्ना पढ़े। आश्रम यहाँ बना हुआ है, महाराज जी के शिष्यगण यहाँ रहते हैं, वो आपके निर्देशानुसार यहाँ आइए, आश्रम में सेवा कीजिए, सुबह शाम आरती कीजिए, पूजा कीजिए, तो आपका यह जन्म तो बनेगा ही बनेगा, अगला जन्म भी बन जाएगा। इसीलिए परमहंसाश्रम की स्थापना हुई। यहाँ पर जितने भी अगल बगल में पुण्यात्मा हैं वो आश्रम से जुड़े, आश्रम की सेवा करें, गीता पढ़ें और ऐसा करके लोक लाभ और लोक निवास, लोक में सुखपूर्वक रहें और लोक भी उनका संभल जाए। जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं। बचपन से लेकर के अभी तक हम लोग अपने बच्चों को शिक्षा, हम लोग को चाहिए नहीं है, आप लोग देते आए बेटवा रोटी कपड़ा मकान। कितने लोग कहते हैं भगवान क्या दे देंगे, मंदिर में जैसे नहीं करते हैं, मंदिर में हमको खाना मिल जाएगा, हम आश्रम में नहीं जाएंगे, हमको खाना मिल जाएगा। मतलब के हम लोगों ने अपने धर्म को आगे नहीं रखा, रोटी कपड़ा मकान को आगे रखा। रोटी कपड़ा मकान तो कुछ कुरबिलार कुकुरों के मकान होता है। देखो कहीं न कहीं बनैले रहे मजदूर जायदाद ठंडा लगा, कपड़ों उसके पास है, जो चमड़ा है बड़ा बड़ा बाल और कपड़े न है जीवों के पास, और रोटी भी कुछ न कुछ खा लेता है। इतना तो पशु की सोचता है, हम कुछ आप कुछ अलग सोच के सोचते हैं, इसलिए इंसान मनुष्य है। हमारी आपकी थीसिस, हमारा आपका फलक अलग है, लेकिन इसलिए पूर्वजों ने ऐसा नहीं कहा रोटी कपड़ा मकान। कुछ वर्षों से ऐसा हो रहा है और जितने संप्रदाय हैं वो अपने धर्म को आगे रखते हैं और बाकी काम को पीछे, और हम लोग बाकी काम को आगे रखेंगे और धर्म के काम को पीछे रखेंगे। धर्म की सही परिभाषा गीता में महाराज जी ने दिया। धर्म क्या है, कर्म क्या है, योग क्या है। आप सब पुराने भक्त हैं, आप लोगों को क्या बताना है। तो इसलिए इतना जो मैं कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए, हम भी आए, ऐसा महसूस होता है कि यह क्षेत्र तपस्थली है, वीरों की भूमि है। यहाँ पर जितने हैं सब पुण्यात्मा हैं, तभी महापुरुष का आविर्भाव हुआ, तभी महापुरुष जन्मे। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, धन्य देश जन सुरसरी बहई। तो स्वामी जी कहते हैं वो देश धन्य है जहाँ पर गंगा जी बह रही। धन्य जन्म द्विज भगति न डरे, वह जन्म धन्य है जो भक्ति से न डरे, भक्ति करता रहे। नहीं तो कितना बार हम लोग जन्मे, कितना बार मर जाएंगे। भगवान ने कहा ये न तो पहला जन्म है न आखिरी जन्म है, इसके पहले भी न जाने कितना जन्म लिए हुए, कितना युवा हुए, कितना घर मिला, और इसके बाद भी कितने जन्म लिए। इसलिए जब भक्ति करके
टेक पूर्वक भक्ति, जैसे स्वामी जी ने टेक पूर्वक भक्ति किया, उस तरह से टेक पूर्वक भक्ति करके हम लोग परमात्मा तक की दूरी तय कर सकते हैं। एक भजन है, अब भजन कर भाई तोहर बीतल मीरिया, अब भजन कर भाई तोहर बीतल मीरिया, अब तो भजन कर भाई हो तोहर बीतल उमरिया, अब भजन कर भाई तोहर बीतल मीरिया, अब तो भजन कर भाई हो तोहर बीतल उमरिया, माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया, सुंदरता का दास बनाया, सुंदरता का दास बनाया, त्याग सुंदरता का दास बनाया, सुंदरता का दास बनाया, नाव भंवर में फसाई हो तोहर बीतल उमिरिया, नाव भंवर में फसाई हो तोहर बीतल उमरिया, त्याग गुरों की संगति भाई, त्याग बुरों की संगति भाई, कर सत्संग उसी में भलाई, कर सत्संग उसी में भलाई, रीति यही सुखदाई हो तोहर बीतल उमिरिया, रीति यही सुखदाई हो तोहर बीतल उमरिया, अब भजन कर भाई हो तोहर बीतल उमिरिया, अब त भजन कर भाई हो तोहर बीतल उमरिया, पाप गठरिया सर से पटकी द, 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 लोभ जो था में आया हाथ झटकी द, लोभ जथा में है हाथ झटकी द, धर्म के पकड़ कलाई हो तोहर बीतल उमिरिया, धर्म के पकड़ कलाई हो तोहर बीतल उमरिया, अब भजन कर भाई हो तोहर बीतल उमिरिया, अब त भजन कर भाई हो तोहर बीतल उमरिया, ओम श्री सुखदेव भगवान की जय। सज्जनों, इस भजन में यह महापुरुष कहते हैं, ये उम्र बीतती चली जा रही है, प्रतिदिन जन्मदिन आप लोग मनाते हैं, हम 50 वर्ष के हो गए, कोई कहता हम 60वां वर्ष गांठ मना रहे हैं, कोई कुछ, लेकिन अगर आप 50 के हो गए, जीना 60-70 है, तो 50-70 में से घटा देंगे तो कितना बचा? 20। 60 के हो गए, जीना 70 है, तो 70 में से 60 घटा दिया तो कितना हुआ? 10। तो आप 50 वर्ष के नहीं हुए, आप 10 वर्ष के हो गए।
क्योंकि उम्र जो बीत गई उसकी कोई गणना नहीं, जो है उसी का न गणना है। आप करोड़पति थे तहिया अब जितना है 2 रुपया है तो 2 रुपया पति न कहाएंगे। तो इसलिए महापुरुष करें अब तक भजन कर भाई। हे भाई अब से भजन करो। कबीर साहब ने कहा जबई से चेतई तबई से सुधरी जन्म के उधरी जन्म के उधरी। कहीं जा रहे हो थोड़ा लुंगी पैंट ऊपर हो जाए तो लोग कह रहे हैं भाई साहब आप ठीक कर लीजिए, तो तुरंत ठीक कर दो। वही में कहोगे हम ना ठीक करवे का कर तो लड़ाई हो जाए। तो जब से चेत जाओ तबई से गुरु महाराज कहते हैं कि सुबह शाम 10 मिनट 20 मिनट 5 मिनट जितना समय मिल जाए। भगवान ही नहीं देखता कि आप 5 घंटा बैठते हो, 1 घंटा 2 घंटा बैठते हो, नहीं। भगवान यह देखता है कि आप नियम के पक्के। जैसे आप कोई कंपनी में जॉब करते हो, अब आप कोई दिन 24 घंटा ड्यूटी कर दीजिए, कोई दिन जैबे नहीं कीजिए तो आपको सैलरी मिलेगा क्या? आप रेगुलर मतलब 10 मिनट कम ड्यूटी कीजिए लेकिन रेगुलर रहिए। बरसातों अगर होते रहे, पानियों पड़ते रहे, धूपों रहे तो आप कहीं जाइएगा तो मालिक कहेगा ये वर्कर मेरा बहुत अच्छा है, देखो पानियों पड़ता है ना तो दिया जाता है। उसी तरह से कुछ भी हमारे जीवन में समस्या आ जाए फिर भी अगर हम 5 मिनट उस परमात्मा का नाम जप लिए तो भगवान कहेंगे ये मेरा भगत है। और एक दिन 5 घंटा जप लिए और एक दिन जप पे नहीं, भगवान कहेंगे कुछ नहीं सही। इसलिए कहते हैं जब से चेत जाओ तब से जरूर कुछ न कुछ समय निकाल करके 10 मिनट 20 मिनट बैठ करके स्वामी जी का स्वरूप देखो और नाम लो। क्योंकि जितने लोगों को आप लोग आज भगवान मान रहे हैं, बहुत से लोगों के मन में प्रश्न हो जाता है कि भगवान कैसे, वो कभी न कभी इंसान थे और आप जैसे लोगों ने उनको भी देखा था, उनके भी दोस्त थे, यार थे, गुरु थे, सब। जैसे भगवान राम का जीवन काल में भगवान राम के भी दोस्त थे, दुश्मन भी थे, गुरु थे, माता पिता सब उसी तरह जन्म खेले खाए, लेकिन उनके चरित्र ऐसे हुए कि आज भगवान। एक विदेशी ने हमसे प्रश्न किया महाराज जी हिंदुस्तान में लोग मूर्ति पूजता है। हमने कहा पागल, हिंदुस्तान में कोई मूर्ति नहीं पूजता। एक भी व्यक्ति भारत में ऐसा नहीं है जो मूर्ति पूजक है। बोला वो कैसे? वहां तो जगह जगह मूर्तियां बनी हुई, जगह जगह चित्र बने हुए। हमने कहा देखो हम लोग चित्र पूजक नहीं है, हम लोग चरित्र पूजक है। हम राम जी की पूजा करते हैं, लेकिन चौराहे पर कोई नेता मंत्री हीरो हीरोइन को फोटो रहता है लोग प्रणाम करते हैं क्या? कहीं से आप निकलते हैं पेड़ों के नीचे अगर हनुमान जी का एगो फोटो मिल गया, मूर्ति मिल गई तो श्रद्धा से शीश नमा जाता है। आप मूर्तिया को प्रणाम किए, हनुमान जी को प्रणाम। हनुमान जी के पीछे का जो चरित्र है उसको आपने प्रणाम करना। आप भगवान भक्त कबीर तुलसी मीरा जी किसी राजस्थान की धरती में हुई, आपको बालाजी आश्रम से 150 किलोमीटर उनका जन्मभूमि है आगे। जितने भी महापुरुष हुए भगवान हुए, जिनको आज हम लोग अपने मंदिरों में स्थान दिए हुए हैं, अपने दिल रूपी मंदिर में स्थान दिए हैं, उनके चरित्र को स्थान दिए हैं, नदी पत्थरों को दिए। जैसे बाथरूम है, बाथरूम में कोई क्या भगवान का मूर्ति लगा सकता है, लेकिन टाइल्स वही है। उसी टाइल्स को मंदिर में लोग लगा तो स्वास्तिक ओम ये सब लिख देता। इसलिए हम लोग चरित्र पूजक हैं, चित्र पूजक नहीं। हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि वह चित्र पूजक है, चरित्र पूजक है। हम लोग भगवान स्वामी जी की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, आराधना करते हैं, तो इनके चित्र की थोड़ी करते हैं, चरित्र की करते हैं। जो महाराज जी का चरित्र है कि यहाँ से जन्मे जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, इस तपोभूमि से निकले, कैसी कठिन साधना की। सोचिए हम लोग ट्रेन से आए हैं, कोई गाड़ी से आया है, आने में थक गए। महाराज जी उस समय आज के लगभग
70-80 बरस पहले निकले होंगे, कैसे कैसे साधना किए, कैसे दादा गुरु महाराज के पास पहुँचे, कैसे वहाँ पर कठिन तपस्या की, कैसे जगदानंद महाराज जी ने साधना की। आज भी महाराज जी इतने उम्र के हो गए, लेकिन 4-6 घंटा 10 घंटा जो नियम के हैं, पक्के हैं, कब भजन करना है कब। तो ऐसे महापुरुष का चरित्र ही पूजायमान। और जैसा मैं भी रास्ते में जा रहा था तो कुछ लोगों से बात हमने कहा, 21वीं सदी के सबसे बड़े सुधारक और सबसे बड़े संत अभी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान। हम लोग इनका अन्न खाते हैं या हमारे गुरु हैं, इसलिए मैं इस बात को नहीं कह रहा। हम लोग लगभग पूरा भारत विचरण काल में, चाहे अभी भी, हम लोगों ने देखा कि जो महाराज जी की विद्या है वो पूरे विश्व में गई। और जो महाराज जी आज के 25 बरस पहले सत्संगों में कहा करते थे, ऑडियो में, वीडियो में तमाम सत्संग है, आप लोग उसको सुनिए, वही आज पूरा भारत का महापुरुष भविष्य दृष्टा होते हैं। तो इसलिए ये महापुरुष कहते हैं कि अब तक भजन कर भाई तुहार भजन। ये सभी संतों ने जीवों को अपने अपने समय काल में उपदेश देते हैं। सभी संतों ने समाज को ऐसी प्रेरणा दी। और यह भारत भूमि संतों की भूमि है। पूरे विश्व में आप लोग आज जाइए, भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है? आपने सुना है कि इंग्लैंड का कोई महात्मा भारत में आके सत्संग कथा बोल के गया? कभी तक सुने, लेकिन ये जरूर सुने होंगे कि भारत के मेरे संत महात्मा जाते हैं विदेशों में, वहाँ सत्संग बोलते हैं, सुनाते हैं। आज देखिए अभी बगल में यहाँ पर रिसोर्ट बना हुआ है, वहाँ गए थे, टहलते टहलते रास्ते में मिला, अंदर चले गए। भारतीय संस्कृति को उसमें दर्शाया है, उसको विदेशी लोग आके आनंद लेते हैं और हम लोग विदेशी संस्कृति को पकड़ के चले जा रहे हैं। अमेरिका कह रहा है गीता दुनिया की सबसे प्राचीन फिलोसफी, और हम और आप पूरा भारत का इसको घर में रखोगे तो साधु बन जाओगे, बेटवा सन्यासी हो जाएगा। तो इसलिए पुरानी संस्कृति में हमें और आपको जाना ही पड़ेगा, जो महापुरुषों की बनाई हुई संस्कृति। देखिए भगवान राम जब जंगल में गए तो रावण को मारने भर की क्षमता सब ऋषियों में थी ना, क्योंकि अस्त्र शस्त्र वो सभी ऋषियों से ही लेके गए। विश्वामित्र जी ने भी उनको अस्त्र शस्त्र प्रदान किया था, जो भी ऋषि मिला कुछ न कुछ दिया ही था, और उन्हीं अस्त्रों के सहारे भगवान जाकर के वहां लड़े मारे। लेकिन वो ऋषि मुनि अपने से युद्ध करने भूल गए। तो इसलिए समाज में जो संत होते हैं वो सदैव से उपदेश देते आते हैं कि अब तो भजन कर भाई तोहार बीतल उमिरिया। ये उम्र बीतती जा रही है, प्रतिदिन हर क्षण हर पल। अभी 10 दिन पहले आप हमसे मिलिए, फिर 10 दिन बाद मिलेंगे, कहेगा महाराज नहीं तो ऊपर नहीं मोटा होता है। परिवर्तन शरीर में 10 दिन में ही हो जाता है। तो भजन करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो कहते हैं त्याग गुरुओं की संगति भाई, कर सत्संग उसी में भला। त्याग गुरुओं की संगत भाई। सबसे पहले सत्संग, संतों का संग करने के लिए भाई जो बुरे व्यक्ति अपने जीवन में होंगे, बुरी आदतें होंगी, बुरा कर्म होगा, उसको त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। पहला शर्त यही है सत्संग का। तो एक दिन में छूटेगा भी नहीं, चाहे वो खैनी खाए की आदत हो, चाहे बीड़ी पिए की आदत हो, चाहे झूठ बोले की आदत हो, चाहे चोरी करे की आदत हो। लेकिन हाँ, धीरे धीरे करत करत अभ्यास दे जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात दे सिल पर पड़त निशान। अभ्यास आप अभ्यास
विज्ञापन आते हैं, गांजा छोड़ने की दवाई, दारू छोड़ने की दवाई, अब पी के क्या छोड़ ले और पकड़ लेता है। छूटेगा कब? जब महापुरुषों की संगत और अभ्यास करने लगे। तो अंगुली में माल जैसा भी गुरु बदल गया। तो इसलिए कहते हैं कि सत्संग का पहला शर्त है कि त्याग गुरुओं की संगति भाई, कर सत्संग उसी में भलाई। सत्संग दो तरह का है। एक तो आप लोग बैठे हैं, अभी सत्संग का प्रथम सीढ़ी है, जैसा गुरु महाराज बताते हैं। भाई साधु के साथ हो बैठोगे तो कुछ न कुछ तो सत्संग ही न होगा, और क्या होगा। और धीरे धीरे जब इस सत्संग में अपने आप के मन को लगा लेंगे, तब यह मन जो बाहर संसार से बात कर रहा है, धीरे धीरे आत्मा से अपने बात करने लगेगा। फिर आत्मा ही अंतर्यामी है। फिर अंतर्यामी बाबा जो आजकल टीवी पर आते हैं, उनको नहीं ढूंढना पड़ेगा, यह अंतर्यामी ये आत्मा है। आजकल लोग देखो ना भविष्य दिखाने के लिए जाते हैं। बाबा जी तो बहुत जानते हैं, बाप रे बाप, भविष्य बता देते हैं, मन की बात बता देते हैं। ये सब दिखाने के लिए भीड़ बन जाता है ना। नाम हम लोग नहीं ले, लेकिन सारे में समझ जाओ, बाबा लोग बहुत भीड़ जुटा लेते हैं। बनारस में वो बाबा है, पूरा भविष्य बता रहा है। अब सोचिए ऐसी मशीनें आ गई कि 50 फीट नीचे पानी है कि नहीं वो भी बता देते हैं। तो क्या वो मशीन भगवान होगी? आपको पूरा एक्सरे मशीन में डाल देता है, आपका पूरा एक एक नस बता देता है। तो क्या वो मशीन भगवान होगी? तो जो भविष्य बता दिया 10 दिन का आगे का, 10 दिन पीछे का, क्या भगवान होगी? सबकी पढ़ाई है, वो अपनी पढ़ाई पढ़ लिया है। जैसे कि पुलिस है, पुलिस देख के जान जाएगा कि सर्वा चोर है कि साधु। पुलिस लोग जो ऐसे से लाइट क्यों जलाता है रात? अगर कहीं गड़बड़ तो ले रहोगे तो स्टेरिंग तो कैसे हो जाएगा, तुरंत जान जाएगा कि जरूर कुछ न कुछ मान लेगा। अब तो अगर सावधानी चल गया, जान जाएगा कि नहीं लिया हुआ। तो उसी तरह से सबकी एक पढ़ाई है। इसलिए ऐसे के चक्कर में मत पढ़ो। गीता पढ़ो, और गीता की सुंदर टीका यथार्थ गीता है, नहीं संस्कृत आ रही है, यथार्थ गीता का हिंदी पढ़ो। और देखो कि महापुरुष कितने दयालु हैं महाराज, कि समाज को सुधारने के लिए फ्री करते हैं। आप ऑनलाइन अगर मंगाना चाहते हैं, यथार्थ गीता का वेबसाइट खोलिए, उस पर अपना फार्म भर दीजिए और उस पर एड्रेस डाल दीजिए, पहुंच जाता है। आप शादी ब्याह में कार्ड छपाने जाते हैं, कितना का छपता है। लेकिन महापुरुष करुणा निधि होते हैं कि मेरा समाज किस तरह से परमात्मा की राह पर चले, भगवानी भ्रांति से उपराम हो जाए, इसके लिए स्कूल, कॉलेज, मंदिर तो बना देने से कुछ 100 बरस तक कुछ हो जाता है। लेकिन महापुरुष जो मार्गदर्शन देके जाते हैं, ये हजारों हजार वर्ष तक चलते रहता है। इसलिए स्वामी जी ने इधर ध्यान न देकर के गीता पर ध्यान दिया, ताकि 1000-2000 से भगवान कृष्ण उपदेश दे के गए तो कई हजार वर्ष तक समाज में भ्रांति आई ही नहीं। उसके बाद फिर धीरे धीरे समाज विकसित होते गया, तो फिर एक नए महापुरुष कोई आए, फिर ऐसे। तो इसलिए महापुरुष एक ट्रैक समाज को दे देते हैं कि कुछ हजार वर्ष तक के लिए चलता था। तो कहते हैं कि त्याग गुरुओं की संगति भाई। आप समझ जाइए कि ये बुरा व्यक्ति है तो हमें क्या दे सकता है, अपना बुराई ही तो देगा। इसलिए सबसे पहले उसको छोड़ दीजिए और कर सत्संग उसी में भलाई। जो महात्मा हो, सत्संग हो, आपके उसिया गांव में रह रहे हैं, आप आइए, उससे कुछ पूछिए, जो भी समाधान है। गीता देंगे, पढ़िए, वहाँ जाइए। तो इसलिए कहते हैं रीति यही सुखदाई हो। अगर सुख चाहिए तो ये एसी, पंखा, कूलर, ये तो शारीरिक सुख देता है। इससे तो मान लीजिए 10 मिनट तक पंखा के नीचे रहेंगे, बड़ा बढ़िया। फिर 12वां मिनट निकलेंगे तो गर्मी महसूस होगा, तुरंत दुख में ट्रांसलेट हो जाएगा। ये सब क्षणिक सुख है। लेकिन वास्तविक सुख जब आप भजन करने लगोगे तो धीरे धीरे अब लोग सोचता है कि हमारे घर में टाइल्स लग जाए, हमारे घर में मार्बल लग जाए, हमारे घर में ऐसे ही हो जाए तो हम सुखी हो जाए। ऐसा कुछ नहीं।
भाई जिसके घरे में लगल है ओकरा पास जाओ ना, पूछो ना, क्या गाड़ी का बताए महाराज 300 के तो महीना फिनाइल खर्चा लगे, अब लोग फिनाइल लगे। अब पोछा के मारिए को दाइला टेंशन टाइल्स लगे पोछा मारे की टेंशन, ओकरे बाद एगो पजामा पहन के भर दिन घूमेगा, तो टेंशन सब में है। अगर आपको ये लगे कि नहीं वो सुखी है तो उससे जाके 2 मिनट कम करो। पंखा उंखा लग गया, जितने बड़े आदमी हो जाएगा ना तो पंखवा खोल के हटा दो, उड़दिया में डर लगेगा एक सरवा घूमत छतिया पे नहीं, तब ये एसी लगवा देता है कि भाई हमसे खाली ठंडा आएगा। जितने तुम्हारे पास पैसा आवत है उतने डर बढ़त जाए। फिर एसी लगा दिया ना, फिर 50 जगह फ्यूज लगवाते कहीं शॉर्ट सर्किट से आग न लग जाए, मरिए नहीं जाइए। फिर उसके बाद शॉर्ट सर्किट से बचाने। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जहां आप सुख ढूंढ रहे हो, जैसे कभी हम राजस्थान तो कई बार हमको आने का मौका मिला है, संत महाराज का हुआ इधर उधर, आप लोग भी आए हो देखना रेगिस्तान के तरफ, जिधर गाड़ी से आए थे जाओगे वहीं रेगिस्तान दिखेगा, तो दूर वाली मिट्टी लगेगी पानी जैसा, तो यहाँ मृगे होते हैं वो दौड़ के जाएंगे, वहां जब जाएंगे तो उनको बालू नजर आ जाएगा, क्योंकि वो बलुए चमकता है तो पानी जैसा लगता है। फिर बेचारा वो प्यासा रह गया, फिर आगे बढ़ा, दूर वाला दिखा कि वो पानी है, फिर वहां गया तो ऐसे ऐसे वो मृग वारी मृग तृष्णा उसको बोलते हैं, वारी की तृष्णा से वो वहीं गिरता है और मर जाता है। उसी तरह इंसान इसे चाहिए तो सुख, लेकिन जहां पर सुख है वहां जाता नहीं। अब कोयले की खदान में आप नीचे जाओ तो मिलेगा कोयला ही, किस्म उसकी बदल जाएगी, ग्रेनाइट मैग्नाइट किस्म हो जाएगा, लेकिन मिलेगा कोयला, छूने से हाथ ही गंदा हो। तो जिधर है सुख उधर यह जीव बढ़ता ही नहीं और चाहिए सुख। सोचता है कि अब पढ़ लिख लेंगे 10 पास हो जाएंगे, पहले 10 ही पास होंगे टेंशन रहा, हे हनुमान जी 10 पास हो जाएगी लड्डू चढ़ाई, 10 पास हो गया, उसके बाद फिर 12 पास हो जाएगी, उसके बाद फिर ब्याह हो जाए तो सुख हो जाएगी, फिर ब्याह हो गया तो सुख नहीं मिला, फिर लड़ाई झगड़ा घर में चालू, फिर सोचता है कि लड़का हो जाए तब सुख हो जाएगी, चलो हमें नौकरी नहीं मिल, लड़कवा पढ़ा के अपने कलेक्टर बनाए, तू जाना था कलेक्टर बनी करवा सेक्रेटरी सुख का कुछ मील बेच के शुरू की जाएगी, क्या जान रहे हैं। तो सोचता है वहां सुख मिलेगा, अब उसके बाद सोचता है चला साहब समझी बन जा, पियर गमछी पहन ले, मौरी बांध ले, तब तनी आनंद आई, साजने देखिए कि इनके बेटवा की मोटरसाइकिल मिलल तो कार मिलल, मतलब के जब उसके नजदीक जाता है तो दुख ही दुख मिलते जाता है। साधारणतया शब्दों में कहने का तात्पर्य है कि सुख वहां है, तो क्या आप लोग छोड़ दो, घर द्वार छोड़ के चले जाओ, यहाँ नहीं। हमारे गुरु महाराज चाहे दादा गुरु महाराज कभी साधु बनाए ही नहीं, कभी किसी को प्रलोभन दे करके अपने यहाँ रखे ही नहीं। महाराज का कहना इसमें है कि भजन करो, शांति से घर ही में हो तो 10 मिनट भजन करो, जब स्थिति आएगी भगवान अपने घर छोड़ा देंगे। तमाम महात्मा कहना चाहिए आधार कार्ड जमा करिए, फलना सदस्य बन जाइए, ढेकना सदस्य बन जाइए, देखिए ना ऑफिस बना बना के भेजते तीर्थों में, फिर भी लोग उतना नहीं जाते। लेकिन महाराज जी की तरफ कल देखिए भंडारा था, वह त्रिशूल स्थापना था, गाड़ी खड़ा करे की जगह राजस्थान में, तो पुण्यात्माएं जो रहती हैं वो पहुंचते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि त्याग गुणों की संगति भाई, कर सत्संग उसी में भलाई, उसी में भलाई है और रीति यही सुखदाई, सुख की यही रीति, इसी से संतों को सुख मिला। देखिए महाभारत प्रारंभ था, महाभारत हो भी गया, भगवान के हिसाब से विजय भी मिल गई उनकी कृपा से, गद्दी पर जाके बैठ भी गए युधिष्ठिर जी, लेकिन जब बैठ के कुछ दिन शासन किए तो सुखवा नहीं मिल रहा था, जो सुखवा के लिए सोचे थे कि लड़ रहे, तब वो लोग अपना सन्यासी वाला भेष बना के अपना 5 भाई फिर जाने लगे, युद्ध देख लिए जो कौरव पक्ष से आए थे इधर, एक ही बचे हुए थे उधर से, बोले भैया अरे आप तो कहाँ छोड़ दिए,
बोले मैं जा रहा हूँ अरुण संभालना। बोले हम नहीं संभालेंगे। कहते देखो कहीं वह परीक्षित घूम रहा होगा उसी को देते लोग। सोचिए जिस सुख के लिए वो लोग छोड़े थे वो सुख मिला नहीं, फिर वो कहाँ मिला? तो तपस्या, शांति, सब चीज का परित्याग करके चले गए शांति। तो भगवान ने उतना केवल दिखाया, भगवान कृष्ण ने, क्योंकि उन लोगों की इच्छा थी। जैसे आपको इच्छा हो जाए ना कि हमको ये करना है वो करना है, भगवान सब दिखा देंगे, देख ले। और देखने के बाद जब शांति नहीं मिलेगा फिर कहे वो स्वामी जी ने सही कह देना, चलो हो उठाओ निकलो। तब अगर पहले निकल जाओगे तो सताता रहेगा, हमको हम बिना को नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, हमको वो सुख नहीं मिला। इसलिए गीता महाराज जी ने कहा है कि भगवान लौकिक इच्छाओं की पूर्ति करते हुए पारलौकिक वस्तु को भी प्रदान कर सकते हैं। तो जब लौकिक वस्तु मिल जाएगी तो जब आप ध्यान में बैठोगे तो उधर भागेंगे। इसीलिए मनु महाराज है, मन ही मनु है। जब मनु महाराज सब भोग लिए तो मनवा जब सब भोग लेता है ना तो केतनो ब्रह्मा विष्णु है लुभावे लाई मनवा न भागी न डिगी। और जब न भोगले रहते हैं लड़कों देख लेंगे, लड़कों देख लेंगे, धर ही धीर कितनों चलाए लेकिन वो धैर्य पूर्वक बैठे। रिद्धि ले लो, सिद्धि ले लो, ये ले लो, वो ले लो, भटकाते रहे, लेकिन बोले ये सब भोग के हमारे कुछ न चाहिए। अगर देना ही है तो प्रभु पुत्र रूप में आ जाओ। तो बोले भाई अपने जैसन बेटवा दे दो, हमारे जैसन कौन सृष्टि में, हम ही आ जाते। तो पुत्र रूप का मतलब भगवान का स्वरूप हृदय में आने लगा। यही सुदीक्षण जी महाराज को हुआ, जिसने भी महापुरुष मने मनु जब तक इतना धक्का नहीं खा लेता है तब तक यह मानता नहीं। तो इसलिए कहें कि रीति यही सुखदायी हो, यही रीति है सुख को प्रदान करने वाली। आगे कहते हैं कि जीव कर क्यों नहीं पाता है जब सुख की रीति यही है, भजन ही करना, सत्संग का सत्संग करना। देखिए महात्मा लोग क्यों सबको प्रिय लगते हैं, जो महात्मा, हर कोई महात्मा के पास जाना चाहता है, क्योंकि महात्मा को भगवान प्रिय है, और जिसको भगवान प्रिय है उसको सब कोई प्रिय है। तो क्यों नहीं करना पाता, क्यों कर पाता है? तो ये महापुरुष कहते हैं कि माया ने तुझको बहकाया, सुंदरता का दास बनाया। जन्मते ही ना माया बहकाना चालू कर देती है, क्योंकि भगवान की दो पत्नियां, माया और भक्ति। माया अपना तरफ खींचल चाहा या भक्ति अपन तरफ खींचल चाहा। लेकिन जैसे ही जीव गर्भ की योनि से, माँ के योनि से बाहर आता है, तैसे ही माया प्रलोभन देना चालू कर देती है। थोड़ा बड़ा हुआ, गुरुनाथ में ट्रैक्टर डाली मिल गया, जमीन जायदाद मिल गई, ये वो दुनिया जहान का प्रलोभन माया देने लगी। ये तुम्हार है, ये हमर है, इसी में जीव उलझते चला गया। जब जान गई कि भली प्रकार उलझ गया है, साधु संतों के पास नहीं जाने देगा। आप लाख चाहोगे तो मन कहेगा कि ना मत जाओ, कोई कहेगा कि लोग यहाँ जाओगे तो साधु बना लेते हैं। ये माया ही ऐसा विघ्न डालती चली जाएगी, आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो माया ने तुझको बहकाया, सुंदरता का दास बनाया। सुंदर सुंदर वस्तुओं का दास बना देता है। देखेगा ये सुंदर है तो नहीं हाल जाओ, ये सुंदर है मतलब सुंदर वस्तुओं को देखता है, खराब दृश्य को कोई देखता है। अभी अगर कोई स्टूडेंट से चप्पल मर जाओगे देखो ऐसे तक ले दिन बाद गमछिया लपेट लो, देखते हैं कहीं स्टूडेंट होता है तो उसके ऊपर तो चादर डाल दिया जाता है। लेकिन सुंदर दृश्य कहीं भी मिले तो उसको आदमी देखने चलता है, क्योंकि वो सुंदरता का दास बन गया। धीरे धीरे वो सुंदर जो कि है नहीं, आज वो दिख रहा है जैसा कल नहीं दिखेगा। बहुत सुंदर बच्चा, बहुत सुंदर बच्ची हो, और उसको आप 60 वर्ष बाद फिर देखो क्या उतना ही सुंदर रहेगा? वो प्रकृति के अनुसार ढलता चला जाएगा।
लेकिन हम लोग आंख को सुंदरता का दास बना दिया, कान को विषयोत्तेजक शब्द सुनने का दास बना दिया। जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, इसको कोई न कोई दासत्व ने घेर लिया। वाणी को राम नाम लेने का नहीं, ताश खेलत रहा, भर दिन गरियावत रहो, भर दिन झगड़ा करो, तो मुंह थकी न पानी पियोगे नहीं, क्योंकि उसके दास बन गए। लेकिन अगर कथा सत्संग भगवान की चर्चा हो लगे, 1 मिनट में लगे अपराध बंद कर, अब बढ़िया हो जाए, खत्म कर दो, दासत्व उसके हो गए। लेकिन जिस दिन आप रघुवीर के दास हो जाएंगे, भगवान के दास हो जाएंगे, परमात्मा के दास हो जाएंगे, इन सब की दासता को छोड़ के, गुलामी को छोड़ के जब उनका दास हो जाएंगे, तो कहे तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा हुई रघुवीर की, बन गए तुलसीदास। भगवान की कृपा हुई, अपनी इंद्रियों को परमात्मा का दास बना लिया तुलसीदास जी। जितने भी महापुरुष हुए सबके जीवन में ही, तो इसलिए कहते हैं कि माया ने तुझको बहकाया, सुंदरता का दास बना, नाव भंवर में फसाई, तोहर बीतल पीरिया। बड़ा सुंदरता का दास बने हो, भगवान का दास नहीं बनोगे तो नाव भंवर में फंस जाएगा। गंगा के किनारे रहने वाले, नदियों के किनारे रहने वाले लोगों ने देखा होगा, बाढ़ आती है, कहीं कहीं इतना भंवर मिल जाता है कि बड़की बड़की नाव डूबाता है। उसी तरह ये संसार काल है ना, भंवर है। भंवर में 84 लाख के भंवर में डूबा दिया। और महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य शरीर मिल गया है तो 84 लाख के भंवर से बाहर निकलो। 84 लाख में हम फंसे हुए हैं, उसमें मत फंसो। तो नाव से जो नाम की नौका है, उस पर बैठ करके इस भंवर से धीरे धीरे, एक जन्म में नहीं होगी। नेहामि ब्रह्मो नास्ति प्रत्यवायो विद्यते, स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते मुक्तो भया। गीतों की साधना के अनुसार आप एक कदम, 2 कदम, 10 कदम चल कर दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। नाम भंवर में फसाई, तुहार कीर्तन करिया, अब तो भजन कर भाई, तुहार कीर्तन करिया, अब से भजन करो। आगे कहते हैं कि ये जो संसार की गठरी है, इसको आपकी संज्ञा दिया, पाप गठरिया सर से पटकीद, लोभ जो में आया आंख झटकीद। देखिए गठरी हमारे पास यात्रा कर रहे हैं, बैग है गठरी, आप भी यात्रा करते हैं गठरी, ये गठरी नहीं, ये तो कोई भी मतलब के भगवान को नहीं चला करता साथ में रहता। ये तो एक सांसारिक बाहर दृष्टिकोण बताया गया, सबके दिमाग में एक गठरी भरी हुई है। पाप का गठरी मतलब जो पतन के रास्ते पर हमें ले जाए वही पाप। पाप कोई ऐसा लोभ नहीं, ऐसा कोई खजाना नहीं जो पाप, और जो हमें उत्थान के रास्ते पर ले जाए वो पुण्य, यही पाप और पुण्य की परिभाषा। जो अपने स्वरूप की तरफ ले जाए, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे, वह पुण्य है। और जो पतन की तरफ ले जाए, भटकाव की तरफ ले जाए, धीरे धीरे 84 लाख के नजदीक ले जाए, यही पाप है। ऐसा नहीं कि जो गृहस्थ है वो बहुत पापी है और जो लाल कपड़ा पहन के चला आया वो पुण्यात्मा, या नहीं, सबके विचारों में और पुण्य और पाप है।
हम सब लोग बराबर हैं, कोई न ऊंच है न कोई नीच है, न कोई कुछ है। सीढ़ी है, कोई सीढ़ी ऊपर पहुंचल है, कोई सीढ़ी नीचे है सब प्रयास मत। किसी को आप हे दृष्टि से मत देखते। अगर आप BA पढ़ लिए तो पखा वाला का मजाक मत उड़ाओ, नहीं तो BA वाला भी फेल हो जाएगा। आज मैं आ रहा था, हमारे दिमाग में ये आया कि भाई पाप तो खराब ही है, लेकिन उससे बड़ा खराब है पुण्य का अहंकार। नहीं समझ रहे? पाप तो निश्चय ही खराब है, लेकिन उससे भी बड़ा खराब है पुण्य का अहंकार। हम बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़े आश्रम जाते हैं, स्वामी जी के बड़े भक्त हैं। ये जहाँ अहंकार आ गया तहाँ सब खत्म। थोड़ा सा अभिमान ही तो मनुष्य को डुबा देता है। इसलिए कहते हैं नाव खबर में फंसाई, अहंकार आया नाव घर में फंस जाएगा तो पाप गठरिया सर से पटकी। जो भी दिमाग में विचार में है वो सब भगवान के चरण में डाल दो, समर्पित हो जाओ। जब तक नहीं डाला तब तक कल्याण होगा। कहा शिष्य अस्ते हम साधनाम त्वाम, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे संभालिए। अगर आपको सैलरी चाहिए, नौकरी चाहिए तो GM के पास जाके पूर्णतः गिरना होगा ना भाई, तब न उठाएगा। खुद ही उठल देगा, अगड़ देगा तो तुरंत गड़बड़ करेगा, कागजवा ले लेगा, कहीं रख देगा, कहेगा और सब करके जाओ, अगर नहीं हो देवे के मन रहेगा तो दे देगा। इसलिए गुरु के पास, महापुरुष के पास जाओ, समर्पित हो जाओ। जैसे अर्जुन जी हुए, जैसे हनुमान जी हुए, जैसे माता मीरा जी हुए, जैसे शंकर भगवान हुए, जैसे राम भगवान हुए, उस तरह से जाइए और समर्पित हो जाइए। क्या चीज का अभिमान करते हैं? एक महात्मा एक दिन गंगा किनारे गए, लाश 4-5 को जरल था। वो वैसे जब खोजे लगे तो डोमुआ देखे, कहे करे महाराज में सोना चांदी कोई जलावत है, ढूंढत है में सोना वोना मिली। कहे ससुरा सोना हम नहीं ढूंढते, हम ढूंढ रहे हैं किसका अहंकार। बड़ा सर्वाभिमान करते हैं, रुपया के है, ढूंढ रहे हैं कि कोई से मिले थे। और सबकी यही दशा होगी। लोग कहता है कि हम तो जराए के चले गए, तू जरावे नहीं कर, तुम्हें लेकर दिखावे के देख। तू हो एक दिखेबे बनारस वाला कनिका का। लोग वहां से निकला है, तुरंत बाहर में पूरी गर्म रखी हो, लालू ऐसे चालू मरा हुआ लोगों का नाम कोई। तो इसलिए पाप गठरिया सबसे पटक, जो भी गठरी है पुण्य की पाप की, जो भी समाज में कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोग पुण्य और पाप की परिभाषाओं से लड़ दिए हैं। क्या पुण्य है क्या पाप है, स्वामी जी कथानक समझाया करते हैं। एक महात्मा नदी के किनारे बैठ के तपस्या कर रहे थे, उनके सामने बकुला आया मछली को खाने लगा। महात्मा ने उड़ा दिया और जब महात्मा गए तो उनको नरक हुआ। बोले भाई इसका नरक क्यों, हमको नरक क्यों दिए, हमने तो जीवन भर तपस्या साधना की। बोले बकुला क्यों उड़ाए, बकुला बेचारा बड़ा मछली को खा खा कीड़ा कर रहा था, उसको मार डाला, यही पाप। तब फिर दूसरा जन्म लिए, फिर वही दृश्य सामने आया तो उस बार बकुला बुराई नहीं हुई। तब फिर गए, फिर उनको नरक मिला। एक दृष्टांत है। तो बोले अब क्या हुआ, अब तो मैं उड़ाया नहीं था। बोले वो बकुला का पेट भरल था, मछली से खिलौन कर रहा था, बेचारी मर गई आपके सामने। फिर तीसरे जन्म में वही दृश्य सामने आया। तब महात्मा जी ने कहा भैया आपन तेज समारोगा तीनों लोग हाथ से खा। भगवान अपना तेज आप हमको मतलब नहीं है। क्या पाप है क्या पुण्य है, बकुला में आप नहीं है, मछली में भी आप नहीं है।
दोनों में भगवान आप ही हैं। तो इसलिए हर जगह सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। किसी का भी निरादर मत करो। हमारे अच्छा खराब फल कुछ भी नहीं। किसी भी धर्म में जाओ, किसी भी स्थान में जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ, कुछ भी मत करो। एक भक्त को कैसा रहना चाहिए बता दें। जैसे एक स्त्री रहती है, स्त्री के सामने उसका पति ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन देवर को क्या गाली देती है? क्या सास से भी तो प्रेम करती है। एक नारी जैसे रहती है, एक कुलवंती नारी, शिष्टाचारी नारी अपने घर में, उसी तरह एक भक्त को रहना चाहिए। इष्ट मेरा एक, भगवान मेरा एक, सार्वधिक प्रेम मेरा उसी से है। लेकिन कहीं भी आप गए, विरोध की आशंका मत करो। वहां गए थे हो गया, वहां जो जितना जान रहा है वो अच्छा जान रहा। इंग्लिश में एक कहावत है, एक हाथी थी, 4 अंधे गए, चारों अंधों को एक एक चीज पकड़ा दिया गया। उनसे पूछा गया कि बताओ हाथी कैसा? तो जो ना अंधरा घोड़ पकड़ ले रहे कहे कि खम्भा नियर है, पिलर नियर, और कैसा? जौन कन्हवा पकड़ ले रहा तो कह गए पागल का जानते रहे, कुछ जानत है हमार बहुत बढ़िया मंदिर सारे सूप नियर है, कह रहे कि खम्भा नियर है। अब दोनों लड़के ना सब सरकार कहता तू तीनों पागल है। अरे सांप नियर पोछिया जो पकड़ ले रहा, तू कहे सांप नियर है, तो कहे तीनों पागल है। सांप नियर कहा बरछा के नियर जो नतवा पकड़ ले रहा। अब बताओ भला झूठ कौन बोल रहा था? सब तो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सही बोल रहे थे। जिसकी जितने बुद्धि का उड़ान। अब एक माछी थी, 4 फीट उड़ रही थी, तो कहे आकाश 4 फीट उड़ा। उसके ऊपर गीत सुन रहा था, कहीं पागल है बताइए, आकाश है 200 फीट ऊपर ही करे 4 फीट का। विधवा ओकरा बिगड़ दिया। अब विधवा के बाद एगो आदमी सुन रहा था, आदमी का है हम जहाज से घूमल है, एक का पता है आकाश का 20,000 फीट ऊपर। अब आदमी का बात एगो वैज्ञानिक सुन रहा था, वैज्ञानिक के बताओ तीनों पागल। हम मंगल ग्रह तक उड़ के आ गए, आकाश तो ना। अब बताइए झूठ कौन बोल रहा था? जिसके बुद्धि का जितना उड़ान है वो सही ही तो बोल रहा था। सब सही बोलते हैं। अब आप किसी का उपहास करने लगे, मत करिए। केवल उसकी बुद्धि की उड़ान को आप समझ जाइए कि बस इतना ही ये जानता है बेचारा, इसलिए इतना बोल रहा है। उससे लड़ क्यों रहे, समय बर्बाद क्यों कर रहे? उसको किताब पकड़ा। अगर इतना ही तुम में रुचि है उसको बढ़ाने के लिए, उसको ये दृष्टि से मत देखो, उसको ऊपर उठाओ, उसके बुद्धि के लेवल को बढ़ा दो, तब तुम्हारी कृपा होगी। यही मुझे गुरुदेव भगवान एक साधकों के पीछे करते हैं कि कख भी कोई नहीं जानता है, उनकी शरण में जाता है और गुरु उसको ऊपर उठा करके उसको उस बुद्धि की क्षमता तक पहुंचा देते हैं जहां से वो देख सकता है। इसलिए कहा गया है गुरु को इसीलिए सबसे बड़ा कहा गया कि हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ा। अगर गुरु भी उपहास कर देता तो सज्जनों कह रही तो कुछ नहीं जानता है, तो शायद हम और आप पति के पति। जब वह नहीं उपहास करता हम और आप क्यों? वह पति से पाँव बना लेता है। इसलिए जितने भी लोग आपसे जुड़े, आपसे मिले, इसीलिए हम एक महात्मा का सत्संग ऐसा होना चाहिए कि वो केवल नहीं कहे कि आइए तो केवल बल्कि वहां पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी को भी मानता हो, किसी में भी उसकी श्रद्धा हो, वह वहीं से जुड़ जाए और वहीं से गीता, वहीं से रामायण, वहीं से पढ़ने लगे और आगे बढ़ जाए। यह संतों का काम होता है। जब मुझे गुरुदेव भगवान का सत्संग शैली देखिए आपको इसी तरह की होती है कि कोई भी अनपढ़ भी बैठा रहता है, समझ लेता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि इस 21वीं सदी में ऐसा महापुरुष कोई नहीं होगा जो कि इस तरह की बात बताए।
और उन महापुरुष की जन्मस्थली जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, खेला, खाया और पूरे विश्व में यहाँ से निकल कर ज्ञान का प्रकाश मान फैलाया। निसंदेह हम लोग पुण्यात्मा जो आज यहाँ पर आए। इसलिए कहते हैं कि पाप गठरिया सर से पटकिता लोग जो थामे है हाथ में झटक। 1 करोड़ रुपया जानते हैं किलो होता है? 2000 का 10 किलो से ज्यादा। 10 किलो का बैग आधे भी आए लोग कहते 2 करोड़ लेंगे। देखो दिमाग में करोड़ भरल है। 1 लाख के यहाँ तो दिया जाता है नहीं समझ। ये सब कुछ दिमाग में ये लोग भरा है। शरीर में कुछ नहीं, अगर मिल जाए तो बीपी हाई हो जाएगी तुरंत से, बिना टेबलेट के लो हो। तो कहते हैं लोग पाप गठरिया सर से पटकी लोग जो थामे झटकी। और झटक के करो क्या? तो धर्म के पकड़ कलाई हो तोहार बीतल उमिरिया। जो धर्म स्वरूप महापुरुषों की कलैया पकड़ लो। पूज्य गुरुदेव भगवान के जीवन में हम लोग सुने हैं घटना सुनाई घटना है। दादा गुरु महाराज से किसी ने कहा कि महाराज जी सबको वो आश्रम दिए, वो आश्रम दिए, और स्वामी जी का नाम लेके इनको भी कुछ नहीं दिए। तो दादा गुरु महाराज कहे स्वामी जी के लिए कि भाई इनके सामने तो हमने भगवान को खड़ा कर दिया, अब ये भगवान का हाथ पकड़ लो। तो स्वामी जी ने इतना सुंदर निवेदन किया था दादा गुरु महाराज से, कहा कि भगवान मैं भगवान का हाथ नहीं पकड़ूंगा, मेरा हाथ भगवान का। अगर मान लीजिए आप कहीं बाजार जा रहे हैं, बेटवा अगर आपका हाथ पकड़ ले रहेगा तो कोई काफी देगा तो छोड़ के चल जाएगा टापी। लेकिन अगर आप बेटवा का हाथ पकड़ लेगा तब तो थोड़ा सा भागेगा क्या? तो इसलिए भगवान से कहिए कि प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ लो। जिसका हाथ नारायण पकड़ ले, गुरु महाराज पकड़ ले, वो चाह के भी भवसागर में नहीं डूब सकता। तो ऐसे धर्म स्वरूप महापुरुष का हाथ पकड़ लो। और जब आप उनका हाथ पकड़ लोगे ना तो निसंदेह ही वो आपका हाथ पकड़ लेंगे। इसलिए कहते हैं कि धर्म के पकड़ कलाई हो तोहार बीतल उमिरिया। अब भजन कर भाई हो तोहार बीतल उमिरिया। लाल कपड़ा पहनने की कोई जरूरत नहीं, घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, जहाँ हो वहीं से सुबह शाम श्रेष्ठ हो। ऐसे ही हीन भावना कभी दिमाग में मत रखना कि हम जब साधु बनेंगे तब करेंगे, हम तो अभी गृहस्थ हैं, ये है वो, सब फालतू दिमाग से कचरा निकालना। जहाँ हो श्रेष्ठ हो। लाइफ इज स्टोरी वर्ड द स्टेटमेंट एक्टर गॉड डायरेक्टर। सबका रोल समान हो। इस दृष्टि में अगर बेटर है तब आप बैठ के किसी टेबल पर चाय पिए। अगर एक सुपर है सफाई कर्मी करने वाला, तब एक ट्रेन में आप साथ और सुथरा पूर्वक यात्रा कर पाते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति का उतना ही रोल है जितना हमारा है, उतना आपका है। इसलिए जो रोल मिला है उसको निभाते हुए और किसी महापुरुष के शरण में जाकर सुबह शाम भगवान का है उसका जाप करो। सब महान रामायण पढ़ो, ओम का जाप करो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम कथा के
कथा के तेई अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी राम कथा कलि विटप कुठारी राम कथा कलि विटप कुठारी सादर सुनु गिरिराज कुमारी सादर सुनु गिरिराज कुमारी अब होई भरोसा हनुमंता अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता घोर जो रघुबीर अनुग्रह कीना तो हठीनाथ दरस तुम दीना बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा श्री राम जय जय राम नर समाज के पंडित समाज भाई यादव समाज भाई चमार समाज भाई का लिखे जौन तरे भव सागर नर समाज यस पाई सो कृत नींदक मंदमती आत्महनन गति जा नर समाज पाई इसलिए जाति पाति ऊंच नीच छुआछात ये सब छोड़कर एक मनुष्य बन के एक इंसान बन के भगवान का भजन करो। और जाति पाति में बना है ये शादी ब्याह रोटी पानी संबंध के लिए समाज को इकट्ठा होकर चलाने के लिए राम की बात आए भगवान की बात आए परमात्मा की बात आए तो कोई अपवित्र नहीं है कोई छूत नहीं है। यही विष जो है ना पूरे भारत को गला दिया ऊंच नीच का छुआछूत का लोगों को बांट के रख दिया और परमात्मा का आविर्भाव गुरु महाराज के रूप में हुआ और आज धीरे धीरे महाराज जी जो कहते थे वो सब सुलभ होते जा रहा है और आगे भी हो जाएगा। इनकी वाणी अकाट है गीता राष्ट्रीय धर्मशास्त्र में होगा। समझिए कि जिस गीता को लोग छूना नहीं चाहते थे घर में रखना नहीं चाहते थे महाराज जी की कृपा से वो मतलब के छप रही है और लोगों तक पहुंच रही है। वो उपलब्ध नहीं हो पा रही इतनी मांग है लोग। बोलो गुरुदेव